आपका ईमान ताजा होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों की मोहब्बत, हदीस शरीफ के तनाजुर में हजरत अनस फरमाते कि प्यारे नबी की बारगाह में एक सहाबी ने आकर अर्ज किया, आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, कयामत कब आएगी, जिंदा कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। सहाबी ने पूछा आका कयामत कब आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। बाप बेटे से दूर मजबूत, माँ बेटी से दूर मजबूत, शौहर बीवी से दूर मजबूत, उस्ताद शागिर्द से दूर मजबूत, पीर मुरीद से दूर मजबूत। अंबिया किराम कह रहे होंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। अरे भाई इधर आ रहा है तो इधर भी नजरे करम कर ले तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। नारे हैदरी। बहुत अच्छा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। मेरे अजीज मौलाना नाजिम रजा मंजरी इशारा कर रहे थे एक शेर को तरन्नुम में मैं पेश करूं, लेकिन आवाज मेरी जुकाम और नजले की वजह से, बलगम की वजह से बहुत मुतासिर है। मैं तहते लफ्ज वो शेर पेश कर देता हूं। नफसी नफसी का आलम है, लेकिन हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा है मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। अब सहाबी से आका ने फरमाया तुम्हारा सवाल ये है कि कयामत कब आएगी। तो मेरे सहाबी मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने कयामत की तैयारी की है या नहीं। वाह बात, तुम्हारे पास कयामत की तैयारी क्या है। मैं आपसे पूछ लूं आपके पास क्या है तैयारी, आपसे पूछूं आपके पास क्या है तैयारी, कारी यूसुफ रजा साहब किबला से पूछूं आपके पास क्या है तैयारी, कारी मकसूद से पूछूं आपके पास क्या है तैयारी। सबका यही जवाब होगा नमाज कयामत की तैयारी, रोजे कयामत की तैयारी, हज कयामत की तैयारी, ज़कात कयामत की तैयारी, इबादत रियाजत कयामत की तैयारी, रुकू सुजूद कयामत की तैयारी, सदकात अतियात खैरात सदकात हसनात कयामत की तैयारी। लेकिन आका ने जब सहाबी से फरमाया आपके पास कयामत की तैयारी क्या है, तो सहाबी का जवाब सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। सहाबी ने कहा आका मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ, रमजान के रोजे रखता हूँ, मालों की ज़कात देता हूँ, आका आपकी सुन्नतों पे अमल करता हूँ, मगर जब अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किए जाएंगे तो मैं नमाजों को पेश नहीं करूंगा, रोजे को पेश नहीं करूंगा, हज को पेश नहीं करूंगा, ज़कात पेश नहीं करूंगा, इबादत पेश नहीं करूंगा, रियासत पेश नहीं करूंगा। सहाबी कह रहे या रसूल अल्लाह मुझे अपनी नमाजों पे नाज नहीं है, अपने रोजों पे नाज नहीं है, अपने हज पे नाज नहीं है, अपनी ज़कात पे फख्र नहीं है, आमाले हसना पे फख्र नहीं है। सबसे बड़ी दौलत ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा, आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। मेरे पास सबसे बड़ी दौलत यही है और मेरा अकीदा है न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह मैं आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा, आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। अब आका ने
एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, बाबा सुभान अंत मन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। ये आका ने फरमा दिया, लिहाजा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका ने फरमाया तुम जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। हम अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं और जिनको मेरे नबी से निस्बत हो गई हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। आज गौसे आजम शेख आजम पीराने पीर रोशन जमीर की मोहब्बत में महफिल सजाए हुए हैं, चूंकि हमारे गौस हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं और हम गौस से मोहब्बत निस्बत मुस्तफा की वजह से करते हैं। हम दुनिया में महफिल गौस में है, कयामत के दिन गौसे पाक के झंडे के नीचे रहे इंशाअल्लाह। तो मोहब्बत कीजिए अल्लाह वालों से। और कुरान शरीफ की आयत का वो टुकड़ा, कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, झूठों के साथ मत होना, सच्चों के साथ हो जाओ। झूठों से दूर रहना, झूठों की सोहबत से दूर रहना। सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। अच्छों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। जब हुक्म खुदा हुआ सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों की तलाश शुरू की। हमने मुरादाबाद में देखा सदरुल्लाह फाजिल हजरते अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी खलीफा आला हजरत सच्चे हैं। हम सदरुल्लाह फाजिल से मोहब्बत करने लगे। हम आगे बढ़ गए, रामपुर में देखा हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह सच्चे हैं, हाफिज शाह जमालुल्लाह से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा आला हजरत सच्चे हैं, आला हजरत से मोहब्बत करने लगे। हुज्जतुल इस्लाम सच्चे हैं, हुज्जतुल इस्लाम से मोहब्बत हो गई। हमने देखा मुफ्ती आजम हिंद सच्चे हैं, हमें मुफ्ती आजम से मोहब्बत हो गई। हमने देखा ताजुश शरिया कासिम कुसाद फिल हिंद सच्चे हैं, हमें ताजुश शरिया से मोहब्बत हो गई। और आगे बढ़े, हमने देखा मखदूम सिमनानी सच्चे हैं, मखदूम सिमनानी से मोहब्बत हो गई। हमने देखा हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी सच्चे हैं, शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी से मोहब्बत हो गई। हमने देखा साबिर कलियरी सच्चे हैं, हमें साबिर कलियरी से मोहब्बत हो गई। हमने देखा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सच्चे हैं, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मोहब्बत हो गई। हमने देखा हजरत महबूब इलाही सच्चे हैं, महबूब इलाही से मोहब्बत हो गई। हमने देखा हजरत वारिस पाक सच्चे हैं, हम हजरत वारिस पाक से मोहब्बत करने लगे। हमने देखा हिंद के राजा सबके खाजा गरीब नवाज सच्चे हैं, हमें गरीब नवाज से मोहब्बत हो गई। हमने देखा ताजदार बगदाद शहनशाह बगदाद गौसे आजम सच्चे हैं, हमें गौसे आजम से मोहब्बत हो गई। सदाकत के ताजदार से मोहब्बत है, हमें अदालत के शहसवार से मोहब्बत है, सखावत के अलमबरदार से मोहब्बत है, शुजात के शाहकार से मोहब्बत है। हम हजरत अबू बकर से, हजरत उमर, उस्मान गनी और मौला अली और सारे सहाबी से मोहब्बत करते हैं। हमें रसूल हाशमी से मोहब्बत है, जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, सरवत से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत है। और हम कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जिंदाबाद दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, फैज़ाने हाफिज शाह जमालुल्लाह, दारे हैदरी। थोड़ा कंट्रोल में रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहां से अस्पताल पहुंचाना पड़े। माशाअल्लाह, मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत हमें है गौसे आजम से,
हमें मोहब्बत है बेशक, रसूल आज़म से, हमें मोहब्बत है अहले बैत से, हमें मोहब्बत है हर वली से। बेशक। अब मैं इसका फायदा और बता देता हूँ। जिस दिल में प्यारे नबी की मोहब्बत होगी ना, उस दिल में कभी नसरानियत और यहूदियत दाखिल नहीं हो सकती। बोलो मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। ओ नौजवान, जिस दिल में सहाबा किराम की मोहब्बत होगी, उस दिल में कभी राफजियत दाखिल नहीं हो सकती। बेशक। जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, उस दिल में कभी खारजियत दाखिल नहीं हो सकती। और जिस दिल में औलिया किराम की मोहब्बत होगी, उस दिल में कभी देवबंदियत और नजदियत दाखिल नहीं हो सकती। हम आला हजरत के मसलक पे अमल करते हैं और दुआ करते हैं, साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। औलिया किराम से मोहब्बत है। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो एक हदीस शरीफ को सुनाऊं कि वलायत मिलती किसको है और विलायत मिलती कैसे है। वलायत ये कसबी शय नहीं है, वहबी शय है। जी बेशक। जिसे चाहे अल्लाह अज़्ज़ा वजल नवाज दे, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। हजरत कारी अहमद अली और हजरत कारी मोहम्मद जर्रीन अहमद साहब, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर शख्स के नसीब में दारुल हसन कहाँ, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते। बेशक सुभान। इस वक्त आप हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल। वापसी बिल्कुल मेरा ख्याल कीजिएगा। अब वो हदीस सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ो सफ़ा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बु इलय्या मिम्मा फ़तरस्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु लज़ी यसमउ बि व बशरहु लज़ी युबशिरु बि व यदहु लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअतियन्ना व लइन इस्ताअज़नी लउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब। मुझे बेहद अफसोस है कि मेरी आवाज आज मुतासिर है। हज़रत कारी यूसुफ रज़ा भी महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन मौसम की तब्दीली, आबो हवा की तब्दीली, ये फितरी बात है, फितरी बात है। इस तरह की परेशानी लाहिक हो जाना, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अच्छा बोल। तर्जमा सुनिए हज़रत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी, वो फरमाते कि अल्लाह ताला ने फरमाया, नौजवानों गौर से सुनना, अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। जो मेरे वली से अदावत रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। है किसी में ताकत, कुव्वत, हिम्मत, सकत, जुर्रत, इस्तिताअत जो अल्लाह ताला से जंग कर सके? वली से अदावत रखना, अल्लाह से अदावत रखना है। नोट कीजिएगा, अल्लाह ताला फरमाता कि जब मेरे बंदे फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करते हैं, अहबब्तुहु, तो उस बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फराइज की पाबंदी भी हो, नवाफिल की कसरत भी हो। पूरी आबादी सो गई, कमालपुर के लोग सो गए और कोई बंदा उठकर नफल नमाज की कसरत कर रहा है।
रात की तन्हाई में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। जिक्रुल्लाह में है, जिक्रुल्लाह में। बेशक अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं। बेशक। लेकिन हालात बहुत बदल गए। आज पूरी पूरी रात मोबाइल की स्क्रीन पर हमारे नौजवान निगाहें जमा कर रखते हैं। गूगल पे जा रहे, यूट्यूब पे जा रहे, कभी सोशल मीडिया पे जा रहे, कभी व्हाट्सएप पे जा रहे, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी ट्विटर पे, कभी मैसेंजर पे। रात गुजर गई, खबर न हुई। मेरे गौस फरमाते हैं कि मैंने 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, यानी पूरी रात इबादत में गुजार दी। फरमाते 25 साल तक मैं बगदाद के जंगलों में रहा, रातों दिन इबादत करता रहा। फरमाते हैं 15 साल तक मैंने ऐशा की नमाज के बाद एक ही पैर पे खड़े होकर फजर तक पूरा खत्म कुरान कर दिया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद कुरान किया है, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरा खत्म कुरान किया। आप कहेंगे कि रात भर एक ही पैर पे खड़े होकर कुरान शरीफ की मुसलसल तिलावत करना क्या तबीयत नहीं घबराती, क्या जी नहीं उगताता? मैं इसका भी जवाब मोबाइल से ही दूंगा। क्या कहने? जिसको जिससे मोहब्बत हो जाती है फिर वो मोहब्बत में ऐसा गर्क होता है, बहरे मोहब्बत में गोताजन होता है, वक्त गुजरता है, खबर न होती है। बेशक। जैसे मोबाइल लेकर हाथ में 11 बजे नौजवान ने देखना शुरू किया, एक मूवी खत्म हुई, दूसरी शुरू कर दी। मुंबई के हीरो की फिल्म देखी जा रही है, 1 बज गया, देखता जा रहा है, 2 बज गए, लेकिन निगाह मोबाइल पे टिकी हुई है, 3 बज गए, खबर न हुई। निगाह मोबाइल पे टिकी हुई है, 4 बज गए, खबर न हुई, निगाह मोबाइल पे टिकी हुई है। कभी बॉलीवुड की फिल्म, कभी हॉलीवुड की फिल्म देखी जा रही है, टाइम कैसे गुजरा पता ना चला। 5 बज गए, खबर न हुई। अरे तुम्हें मूवी से मोहब्बत हो गई और वक्त कैसे गुजरा खबर न हुई। गौसे पाक को कुरान की तिलावत से मोहब्बत हो गई, वक्त कैसे गुजरा खबर न हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब कुला कादरी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत, बोलो, फराइज की पाबंदी भी हो और नवाफिल की कसरत भी हो। जोहर की फर्ज है, असर की नमाज फर्ज है, मगरिब की फर्ज है, ईशा की फर्ज है, फजर की फर्ज है। मर्दों पर भी फर्ज है, औरतों पर भी फर्ज है। लेकिन मेरी मां बहनें भी गाली देने में बहुत माहिर है। अगर 2 खातून में लड़ाई हो जाए तो ऐसी इसी गाली के डिक्शनरी की किताबों में उस गाली का तर्जमा नहीं मिलेगा, माना नहीं मिलेगा। सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन इबादत से दूर है, तिलावत से दूर है, नमाज से दूर है। मेरी प्यारी माँ बहनों, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज कभी क़ज़ा नहीं होती थी। सजदा इतना लंबा होता था कि पूरी रात गुजर जाती, सजदा पूरा नहीं होता था। कम से कम 5 वक्तों की नमाजों की आप पाबंदी कीजिए। अगर ये मेरी बेटियां नमाज की पाबंदी करने लगे, वालिदैन के घर रहकर नमाज से जुनून की हद तक मोहब्बत हो जाए, और जब इसकी शादी होगी, रुखसती होगी, ससुराल जाएगी, नमाज
नमाज पढ़ेगी, सास भी देखेगी, ससुर भी देखेगा, शौहर भी देखेगा, नंद भी देखेगी, पूरी फैमिली देखेगी। आने वाली दुल्हन आई है, दौलत तो नहीं लाई है, इबादत देकर आई है, सोने चांदी नहीं लाई है, हीरे जवाहरात नहीं लाई है, 4 व्हीलर लेकर नहीं आई है, लेकिन खातून जन्नत हजरत फातिमा की सीरत पे अमल करते हुए आई है। इसके कदम से मेरे घर में भी बरकत हो जाएगी। ऐसी दुल्हन की इज्जत ससुराल में 2 गुना बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। नमाज की पाबंदी कीजिए, फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत कीजिए, शौहर की खिदमत कीजिए, और शौहर को चाहिए कि बीवी से मोहब्बत करे, और नौजवानों माँ बाप से भी मोहब्बत हो, शादी से पहले भी शादी के बाद भी माँ बाप से मोहब्बत हो। कहाँ चले भाई, कहाँ खिदमत करने जा रहे हैं? आइए, अभी तकरीर हुई और माशाल्लाह अमल करना चाह रहा, थोड़ा इंतजार कर लो, मिलकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफिल में माशाल्लाह मसरत है और शादमानी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कामयाब हाफिज अब्दुल वकील साहब माशाल्लाह। गौर कीजिएगा, माँ बाप से भी मोहब्बत हो, भाई बहन से भी मोहब्बत हो, सास ससुर से भी मोहब्बत हो, बेटी से भी मोहब्बत हो, बेटे से भी मोहब्बत हो, बीवी से भी मोहब्बत। सबके हुकूक है, हुकूक। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बेशक। और आका फरमाते कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अलावा किसी और के लिए सजदा जायज होता तो मैं औरतों से कहता कि अपने शौहरों का सजदा करे, शौहरों को सजदा करे। ये मकाम है शौहर का, ये मकाम है शौहर का। सुभान मोहब्बत होनी चाहिए। शादी के 30 साल गुजर गए थे और एक शख्स अपनी बीवी का हाथ पकड़ के मार्केट में घूम रहा था, बाजार में हाथ में हाथ डाल के घूम रहा था। बड़ी मोहब्बत से मियां बीवी चल रहे थे। सामने से किसी ने देखा, उसी के पहचान का कोई दोस्त था, उसने कहा वाह 30 साल शादी के गुजर गए लेकिन आप दोनों की मोहब्बत अब तक कम न हुई। आप दोनों आपस में बड़ी मोहब्बत करते हैं, आज भी हाथ में हाथ डाल के चल रहे। तो शौहर ने कहा ये मोहब्बत नहीं है, जैसे ही मैं हाथ छोड़ता हूं किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। क्या बात है, मौके सुना है। तो माँ बहनों को भी चाहिए कि फजूल खर्ची से बचे, फजूल खर्ची से बचे। हजरत फातिमा ज़हरा की सुन्नत पे अमल करे, सैयदा आयशा सिद्दीका की सुन्नत पे अमल करे। मेरी क्या बात है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती कुन्तु अगीतु, मैं अपना कपड़ा अपने हाथों से सिल लेती थी। तो चादर जितनी बड़ी हो पैर भी उसी हिसाब से फैलाए। मैं आज इस मौजू पे तकरीर नहीं करूंगा, शौहर और बीवी के हुकूक, ये मौजू अलग है। आज जिस उन्वान पे तकरीर हो रही है, अगर मैं इधर आ गया तो ये मौजू अधूरा रह जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अपनी माँ बहनों से कि नमाज की पाबंदी कीजिए, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता फराइज के साथ नवाफिल की कसरत करो, और जब कसरत करोगे तो ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत फरमाता हूँ। सुभान। और सुनिए अल्लाह ताला फरमाता फकुन्तु समउल
लज़ी अस्माउ भी, मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता, व बशरहुल लज़ी युबशिरु भी, मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता, व यदहुल लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूँ जिससे वो पकड़ता, व रिजलहुल लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूँ जिससे वो चलता, व इन सअलनी लअतियन्ना, अगर वो बंदा मुझसे कुछ भी मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हूँ, सुभान अल्लाह। और किसी के लिए दुआ कर देता है तो मैं उसकी दुआ भी कबूल फरमा लेता हूँ। अब इस हदीस शरीफ की रोशनी में, हदीस शरीफ की रोशनी में तवज्जो चाहूंगा, गौसे पाक अल्लाह अकबर, जो सर के बाल शरीफ से लेकर पैर के नाखून शरीफ तक सरापा करामत है, सरापा करामत है। मुझे कहने दीजिए, हाथ गौसे पाक का, काम खुदा का, जबान गौसे पाक की, बातें खुदा की, आंखें गौसे पाक की, बसारत खुदा की, कान गौसे पाक के, समात खुदा की, पैर गौसे पाक के, तसर्रुफ खुदा का। वलीउल्लाह बेशक मज़हरे शान इलाही है, जो इनके मुंह से निकले आए फरमाने इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब कुल्ला क़ादरी उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आंखें वली की होती है और तसर्रुफ अल्लाह ताला का होता। मैं हदीस शरीफ सुनाऊं, इजाजत है? 15 मिनट और सुन लो, इजाजत है? हदीस शरीफ सुनाऊं तो सुनाने, मैं चाहता हूं कि मैं सुनाऊंगा, सुनाने से पहले आप एक बार सुनाएं सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। आंखें वली की, ताकत अल्लाह की, बेशक साबित करूंगा। मेरी तकरीर सोशल मीडिया से नहीं होती, मेरी तकरीर गूगल से नहीं होती, मेरी तकरीर अहादीस की किताबों से होती है, कुरान शरीफ से होती है, सिहाह सित्ता से होती है। सुनो, मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफा नंबर 546, अन इब्ने उमर इन्ना उमर बास जैशा व अम्मरा अलैहिम रजुलन युदआ सारिया फबैनमा उमर यख्तुबु फैज़ा यसीह या सारियल जबल, या सारियल जबल, या सारियल जबल इला आखिरिल हदीस। मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार आप सब हाथों को उठाकर कहेंगे अल मदद या गौस, डाले हाथों को या गौस, या गौस अल मदद, अल मदद या गौस, अल मदद। आप कहेंगे अल मदद या गौस, अल मदद, या गौस, या गौस, अल मदद। सुभान अल्लाह। आंखें वली की, ताकत अल्लाह की, आंखें वली की, तसर्रुफ खुदा का। हजरत इब्ने उमर, हजरत इब्ने उमर, हजरत उमर के फर्जंद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते कि शहर नहाबंद में या मुल्क नहाबंद में एक लश्कर को हजरत उमर ने भेजा। तवज्जो, ये बातें कभी कभी सुनने को मिलती हैं। आप हाँ पानी पी लीजिए, पानी पिलाइए इनको, पानी पी ले। चिहार कुल पढ़ के दे दीजिए, कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। तकलीफ के बावजूद बैठे हुए हैं, अल्लाह गौसे पाक के सदक़े में शिफा अता। इस महफिल में जितने बीमार हैं अल्लाह सबको और मुझे भी शिफा अता फरमाते हैं, आमीन या रब्बल आलमीन। नोट कीजिएगा, मुल्क नहाबंद में या शहर नहाबंद में हजरत उमर ने एक लश्कर को भेजा, मुशरिकीन से मुकाबले के लिए भेजा, और मुसलमानों का सिपा सालार हजरत सारिया को मुकर्रर किया, सारिया को मुकर्रर किया। ये मुल्क नहाबंद में है, मुशरिकीन से जंग कर रहे हैं, मदीना शरीफ से कई 100 किलोमीटर दूर है। नोट कीजिएगा, सिर्फ मदीना शरीफ की बात नहीं हो रही है कि मदीना में ही वो लश्कर था, कई 100 किलोमीटर दूर, कई 100 किलोमीटर दूर मुल्क नहाबंद में लश्कर इस्लाम मुशरिकीन से बरसरे पैकार। इधर हजरत उमर खुतबा
खुतबा दे रहे थे, मस्जिद नबवी में मेंबर पे खड़े होकर खुतबा दे रहे थे कि अचानक हजरत उमर ने फरमाया, या सारिया अल जबल, ओ सारिया पहाड़ को देखो, ओ सारिया पहाड़ को देखो। या उसका मफहूम यूं है, ओ सारिया पहाड़ को अपनी पुश्त पे लो। ये खुतबा के दरमियान हजरत उमर ने 3 बार आवाज लगाई, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। सहाबा किराम परेशान कि हजरत सारिया नहाबंद में है, कई 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन हजरत उमर यहां से आवाज उनको दे रहे, यहां से आवाज लगा रहे, लेकिन सब खामोश रहे। नमाज हो गई, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए। कई दिनों के बाद वही लश्कर नाहबंद से लौटकर मदीना शरीफ आया और हजरत फक़दम रसूल मिनल जैश फ़क़ाल या अमीर अल-मोमिनीन लक़ियना उदुवना फ़हज़मूना फ़इज़ा बिसाइहिन यसीह या सारिय अल-जबल फ़अस्नदना ज़ुहूरना फ़हज़महुमुल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। शरीफ के अल्फाज, सुभान अल्लाह, मिशकात शरीफ के अल्फाज है। वो लश्कर लौट कर आ गया, फतो नुसरत का सेहरा सरों पे बात कर लश्कर आया और हजरत सारिया हजरत उमर के पास आकर कहने लगे, वो अमीरुल मोमिनीन, हम दुश्मन से मुकाबला कर रहे थे और गुत्थम गुत्ता की जंग हो रही थी। ऐन लड़ाई में हम थे और शमशीर जनी चल हो रही थी। ऐसे में दुश्मनों की एक जमात पीछे से, पहाड़ के पीछे से दुश्मनों की एक जमात छुपकर हम पे हमला करने वाली थी। हम तो आगे मुकाबला कर रहे थे, पीछे जो दुश्मनों की साजिश थी, उस साजिश के बारे में हमें पता नहीं था, लाइल्म थे। अगर वो जमात पीछे से हमला कर देती तो मुमकिन था कि हमें शिकस्त हो जाती, हम मगलूब हो सकते थे कि उसी बीच एक आवाज आई, या सारिया अल जबल, ए सारिया पहाड़ को देखो, ए सारिया पहाड़ को देखो, ओ सारिया पहाड़ को देखो। जब हमने पलट कर देखा और दुश्मनों की साजिश को हमने समझ लिया और दुश्मनों पे पलट कर हमला किया तो अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमा दी। और अमीरुल मोमिनीन, वो आवाज किसी और की नहीं, वो आपकी आवाज थी। नारे तकबीर, जिंदाबाद। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। वो काबिरू जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों। क्या कहने, दश्तो दश्त है दरिया, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरते उमर इब्ने खत्ताब कहाँ थे, बताइए बताइए। मदीना शरीफ में। हजरते सारिया कहाँ थे और लश्कर इस्लाम कहाँ था? नहाबंद में, कई 100 किलोमीटर दूर। हजरते उमर ने मदीना शरीफ से हजरते सारिया को भी देख लिया और दुश्मनों की जमात को भी देख लिया और साजिश से नकाब उठाते हुए हजरते सारिया को बाखबर भी कर दिया। इत्तकू फिरासत अल मोमिन फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत ईमानी से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहने? तो आके वली की ताकत अल्लाह की। अल्लाह के वली को कोई खौफ नहीं होता, अल्लाह के वली को कोई गम नहीं होता। एक हदीस शरीफ और सुनाऊंगा मैं कि अल्लाह के वली को कोई खौफ नहीं होता। आप तैयार हैं? सुना दूं? जरा हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफ़ा नंबर 545 सत्र 15 16 17 की हदीस शरीफ। अन इब्ने मुनकदिर काल इन्ना सफीनत मौला रसूलिल्लाह अख्ता अल जैश बे अर्दी रूमी औ उसीरा फंतलका हारिबा यल्तमिसुल जैश फैज़ा हुआ बिल असद फ़क़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह औ कमा काल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तर्जमा सुन लीजिए कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, अल्लाह के वलियों को कोई गम नहीं होता। सुन लीजिए तर्जमा। हजरते सफीना, हजरते सफीना ये मेरे नबी के सहाबी हैं। हजरते सफीना ये मेरे नबी के सहाबी हैं। अख्ता अल जैश बे अर्दी रूम, मुल्क रूम में लश्कर इस्लाम से बिछड़ गए और उसीरा या कैद कर लिए गए। हजरत सफीना लश्कर इस्लाम से बिछड़ गए या कैद कर लिए गए। अब तवज्जो चाहूंगा, हजरत सफीना को सुभान अल्लाह जब मौका मिला तो लश्कर की तलाश में निकल गए। मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब हजरत सफीना चले, गौर कीजिएगा, लश्कर की तलाश में चले। हजरत सफीना चलते रहे। इधर तवज्जो करें, तर्जमा पेश कर रहा हूं हदीस शरीफ का, हदीस शरीफ का उर्दू में तर्जमा पेश कर रहा हूं। हजरत सफीना चले, लश्कर की तलाश में चले। जंगल का सिलसिला शुरू हो गया। हजरत सफीना जंगल में चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। फैज़ा हुआ बिल असद, अचानक उनके सामने शेर आ गया। शेर आ गया, शेर आ गया। हजरत सफीना ने शेर को देखा, शेर ने हजरत सफीना को देखा। नजर से नजर मिली, नजर से नजर मिली। अरे भाई, शेर अगर सामने हो तो हमारी हालत क्या होगी? हम पसीने में तरबतर हो जाएंगे, हार्ट अटैक हो सकता, हादसा हो सकता। और शेर से बचना बहुत मुश्किल है। शेर को इंसान का गोश्त बहुत पसंद है, बच कर रहिएगा। शेर ने हजरत सफीना को देखा, सफीना ने शेर को देखा, शेर ने हजरत सफीना को देखा। शेर खुश है कि आज इंसान का गोश्त मिलेगा। हमला करने की तैयारी की, हमला करने की तैयारी की, छलांग लगाने की तैयारी की, शहरक को पकड़ने की तैयारी की। कि हजरत सफीना ने फरमाया या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। हजरत सफीना ने फरमाया ओ शेर, इससे पहले कि तू मुझ पे हमला करे, कान खोलकर सुन ले कि मैं किसी दुनियादार का गुलाम नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम हूँ। मदीने के ताजदार का गुलाम हूँ। मेरे ये हालात है। पूरी बात हजरत सफीना शेर को बताने लगे कि मैं लश्कर की तलाश में निकला हूं, मैं कैद कर लिया गया था, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। शेर हमतन गोश होकर सुनता रहा, सुभान अल्लाह, और दुम हिलाता रहा। फकाम इला जंबिही, साइड में खड़ा हो गया। हजरत सफीना चलने लगे।
फरमाते हजरत सफीना, शेर कभी दाहिने साइड से चलता, शेर कभी मेरे बाएं साइड से चलता, शेर कभी आगे आगे चलता, शेर कभी पीछे पीछे चलता। फकुल्लमा समिअ सौतन अहबया इलै, अगर जंगल में किसी तरफ से सरसराहट, खड़खड़ाहट, फड़फड़ाहट, सनसनाहट की आवाज आती तो शेर उस आवाज का पीछा करता, बेशक सुभान अल्लाह। शेर उस आवाज का ताकुब करता। यानी शेर